आज के इस वीडियो में हम लोग लेटर के ट्रिक से और एक लेटर लिखने वाले हैं और हमारे पास आज का जो लेटर है ये कुछ इस प्रकार से है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू 3 days लीव। देखिए आपको आपके जो अपने स्कूल का जो भी प्रिंसिपल है उन्हें आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। किसके लिए? तो आपको यहाँ पर 3 days लीव यानी कि आपको 3 दिन का छुट्टी चाहिए। बात समझ में आया? तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। और देखिए इस लेटर यानी कि इस एप्लीकेशन को भी हम लोग पिछले वाले ट्रिक से ही लिखेंगे और अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया है और साथ ही ट्रिक को भी बताया है। तो अगर आपने अभी तक पिछला 2 वीडियो नहीं देखा तो आप सबसे पहले उसे देख लीजिए। उसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर से जरूर देखें तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और देखिए जो हमने पीछे में पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, हमने एक लेटर पढ़ा था कि राइट एन एप्लीकेशन टू द एडिटर अबाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और ये हमारा सबसे पहला वीडियो था और जहां पर हमने इस एप्लीकेशन को पढ़ा था और साथ ही साथ ट्रिक भी देखा था। ट्रिक के हिसाब से हम लोगों ने इस एप्लीकेशन को लिखा था। और फिर देखिए फिर हम लोगों ने और एक एप्लीकेशन पढ़ा है जिसका नाम है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। इसको भी मैंने ट्रिक से ही आपको बताया है। तो बात रहा है कि सर ट्रिक कौन सा था, तो देखिए बच्चों ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं ना, यही हमारा ट्रिक था और इसी ट्रिक से हम अभी तक हम लोगों ने 2 एप्लीकेशन यानी कि 2 लेटर को लिख लिया है। और आज का जो हमारा लेटर यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन है इसको भी हम लोग सेम टू सेम इसी ट्रिक से लिखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको किस प्रकार से लिखना है। बहुत ही सिंपल फंडा है और इसके बारे में जैसे कि मैंने आपको कहा कि ट्रिक क्या है, किस प्रकार से यूज करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो पहला लिंक दिया है जो आपका है एडिटर वाला लेटर, तो वहां पर मैंने एकदम ट्रिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। आपको एडिटर वाला देख लेना है, मतलब ये वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला, इसको देखिएगा आप, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है यहां पर ही मैंने ट्रिक को एकदम बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप इसको सबसे पहले देखिए। ये हमारा पहला लेटर का वीडियो था, ये हमारा दूसरा वाला था और ये जो आज है ये हमारा तीसरा वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको करना किस प्रकार से है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, कोई आपको पढ़ना और यहाँ पर नहीं है, ध्यान से समझिए। देखिए पहले आपको लिखना है अपना पता और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अपना पता में आपको लिख देना है एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिखना है? एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल। क्लियर है बात? ठीक है। और आज कौन सा डेट है? तो आज हमारा कितना है? 13 फरवरी है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? फेब्रुवरी, डेट लिखना है ना, अपना पता के बाद क्या लिखना है? डेट। तो अभी हमारा आज 13 तारीख है तो क्या लिखेंगे? फेब्रुवरी, FEBRUARY, फेब्रुवरी 13 2021। क्लियर है बात? समझ में आया? तो जो भी डेट रहेगा आप डेट को लिख दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप जिस दिन लिख रहे हैं आप उस दिन का डेट यहां पर लगा दीजिएगा, बस सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जिसको भेजना है उसका पता, अब जिसको भेजना है उसका पता को हम लोग कैसे लिखते हैं अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक में ही बताया है, जैसे अपना पता जो होता है उसे हम लोग एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, डेट को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे और जिसको भेजना है उसका पता को हम लोग टू द जो भी जिसको भी भेजना है उसको लिखते हैं और उसका जो एड्रेस होता है उसे हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें किसके लिखना है? तो टू द प्रिंसिपल, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? टू द प्रिंसिपल करेंगे। तो चलिए करते हैं टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अब देखिए यहां पर हमने क्या कर दिया? टू द प्रिंसिपल कर दिया। अब ये जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल कहां का होता है? कोई स्कूल का ही होगा, तो हम लोग यहां पर कोई भी स्कूल का नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया कि आप कोई भी स्कूल का नाम दे दीजिए, जैसे हमने दे दिया धनबाद पब्लिक स्कूल, धनबाद पब्लिक स्कूल। आप कोई भी स्कूल का नाम दीजिए या फिर आप अपने स्कूल का नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर आप जो स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल का नाम दीजिएगा ना, वहीं पर तो आपको छुट्टी लेना है। अब ये नहीं कि आप इस स्कूल में पढ़ते हैं आप दूसरा स्कूल जाकर छुट्टी लीजिएगा, तो थोड़े ना ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? स्कूल का नाम लिख देना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? पहले अपना पता लिखा, फिर डेट लिखा, फिर जिसको भेजना है उसका पता लिख दिया। अब हमको क्या करना है सर? यहाँ पर हमें करना है, अब हमको लिखना है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट देखिए क्वेश्चन में फॉर या अबाउट मिल जाता है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर फॉर या अबाउट है या नहीं है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू 3 days लीव। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ना तो फॉर है ना ही अबाउट है, तो यहाँ पर एक झंझट वाली बात है। क्या झंझट वाली बात है? तो आपको यहाँ पर खुद से सोचना होगा कि ये जो लेटर है किसके बारे में लिखा जा रहा है। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में क्या कहा गया है कि हमें 3 days का लीव चाहिए, यानी 3 दिन का छुट्टी चाहिए ना, तो बस वही हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा अपने हिसाब से लिख देना है। तो सब्जेक्ट में क्या करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट को हम लोग अपने हिसाब से लिखेंगे। तो सब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रकार से डैश देंगे। ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन किसके लिए है? तो एप्लीकेशन किसके लिए? तो एप्लीकेशन फॉर
कितना दिन का छुट्टी चाहिए? 3 दिन का। तो फॉर 3 डेज लीव, 3 डेज लीव। देखिए सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूं, कोई यहां पर मैं आपको किताबी लैंग्वेज से नहीं आपको समझा रहा हूं कि आप समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है बात? फिर हमें लिखना है सर, एक कॉमा देना है। तो चलिए करते हैं, हमने यहां पर एक सर लिख दिया और एक कॉमा दे दिया, ठीक है। अब देखिए आगे, फिर है इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, मतलब इस लेटर के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब क्या बताना है, तो चलिए ना लेटर के माध्यम से ही बताते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। समझ में आया? तो अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा। तो देखिए यहां पर अबाउट और फॉर के बाद वाला लिखना होता है ना, तो यहां पर अबाउट है ना फॉर है, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर भी हमें अपने हिसाब से ही लिखना है। तो देखिए यहां पर ट्रिकर है कि अबाउट और फॉर के बाद वाला, तो जब यहां पर है ही नहीं अबाउट फॉर तो हम कहां से लाएंगे, तो यहां पर हमें अपने से ही लिखना है। और यहां पर डॉट डॉट है, मतलब 1-2 लाइन हमें और एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो चलिए यहां पर मैं आपको क्या बताना जा रहा हूं कि देखिए हमें अब छुट्टी लेना है, तो कोई भी तो कारण होना चाहिए छुट्टी लेने का, कि जैसे अगर मान के चले कि मेरा बुखार है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब क्या है कि मैं बुखार से पीड़ित हूं, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपका कब से बुखार है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि सिंस लास्ट नाइट, की मतलब जो लास्ट नाइट था उस टाइम से मेरा क्या हो गया, बुखार हो गया है। क्लियर है बात? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर हमें 3 दिन का छुट्टी चाहिए, तो कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा। तो क्या बहाना मारेंगे कि हम लोग यहां पे लिखेंगे कि डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 3 डेज। समझ में आया? यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने क्या कहा है सर, तो डॉक्टर ने कहा है कि डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है कि टू टेक रेस्ट फॉर 3 डेज, मतलब तुम 3 दिन का विश्राम करो, तुम 3 दिन रेस्ट करो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि आई अनेबल टू कम टू स्कूल, मतलब क्या है कि मतलब मैं अनेबल मतलब असमर्थ, टू कम टू स्कूल मतलब मैं स्कूल आने में क्या हूं, असमर्थ हूं। समझ में आया? देखिए सिंपल सा फंडा आपको यहां पर आजमाना है। तो यहां पर ये सब हो गया हमारा। फिर हमारे यहां पर क्या कहता है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज SW यानी यहां पर आपको कोई एक सुटेबल वर्ड लिख देना है, तो सो आई रिक्वेस्ट यू दैट करके लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं सर, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट। अब देखिए सर यहां पर यू दैट के बाद प्लीज है, फिर सुटेबल वर्ड है, तो कोई भी लिखेंगे। जैसे हम यहां पे छुट्टी चाहिए ना, तो यहां पर जैसे क्वेश्चन ही कहा है कि ग्रांट यू 3 डेज लीव, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज फ्रॉम टुडे, मतलब आज से, ठीक है, फ्रॉम टुडे। बात ये समझ में आया कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज फ्रॉम टुडे, मतलब क्या है कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपया प्रदान करें। और छुट्टी आपको कब से चाहिए, तो आज से ही चाहिए, मतलब फ्रॉम टुडे। बस समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम लोग आते हैं हमारे ट्रिक के ऊपर। तो ट्रिक को अगर हम लोग और देखें तो यहां पर क्या है सर कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, जो है आप इसको लिख दीजिए, कहानी खत्म। तो लिख देते हैं यहां पर, क्या लिखेंगे कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने इस लेटर को भी आपको बता दिया। फिर आपको इस प्रकार से दे देना है, इधर आपको लिखना है कि योर फेथफुली, इधर आपको लिखना है थैंकिंग यू। तो चलिए करते हैं ना, इधर हम लोग लिखेंगे थैंकिंग यू, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, योर फेथफुली। और योर फेथफुली के बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर आप अपने नाम को लिख दीजिए, आप अपने रोल नंबर को लिख दीजिए,
आप अपने क्लास को लिख दीजिए। बस स्कूल वाला बात है तो स्कूल में और कितना, इतना ही चीज़ लिखेंगे। जो भी नाम होगा, जैसे मेरा नाम हो गया दियास तो मैं दियास लिख दूंगा। अगर टाइटल लिखना है तो पूरा टाइटल लिखिएगा, तब ना आपको मतलब जानेगा कि आपका स्कूल वाला कि कौन है आप, रोल नंबर है। ठीक है, तो रोल नंबर जो भी होगा 2 3 5 10 जो भी होगा लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। क्लास जो भी होगा, क्लास की मान के चलिए जैसे 10 बी में मैं पढ़ता हूँ तो 10 बी लिख दूंगा। बस ये सिंपल सा कहानी है, आपको इस प्रकार से करना है। तो आप इस प्रकार से किसी भी लेटर को लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।